टीवी देखने वाले नाजरीन को रफीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, हदीस है कि अतहुरु मिन शत्रुल ईमान, सफाई नसब ईमान है। बहरहाल अगर ये बात टंगमर्ग की है, इस हदीस को, इस कोट को बिल्कुल साइड लाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं, मैं टंगमर्ग मेन मार्केट के पीछे खड़ा हूं और ये एक खूबसूरत बाउल है। ये टंगमर्ग की बात करेंगे, इट्स अ गेट वे टू द गुलमर्ग। बट व्हेन इट कम्स टू द म्युनिसिपल कमिटी टंगमर्ग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट द शॉपकीपर्स जो है यहाँ के, वो कूड़ा करकट जितने भी पॉलीथीन बैग्स है या जो भी इनका वेस्ट है वो यहाँ पे फेंकते हैं। बहरहाल डस्टबिन की भी जरूरत है। जो भी शॉपकीपर्स है उनके सामने एक डस्टबिन होना चाहिए या मल्टीपल डस्टबिन। बहरहाल म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग को बारहा लोगों ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाया कि आपका जो ग्रीन गोल्ड है आपके इन लीक्ड वॉशरूम्स की वजह से खराब हो रहा है। बहरहाल टच से मस नहीं हो रहे। मैं आपको याद दिला दूं, आज से 4 साल पहले मैंने इस पे बात भी करी थी, इस पे स्टोरी भी करी थी और ये एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है म्युनिसिपल कमेटी के, उन्होंने यकीन दहानी दिलाई थी कि इस चीज़ को जो है वो रेक्टिफाई किया जाएगा। ये जो वॉशरूम्स लीक हो रहे हैं इनको ठीक किया जाएगा ताकि ये जो ग्रीन गोल्ड है ये बच जाए। बहरहाल सवाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे भी है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हट है जहाँ पे डीएफओ साहब का रेजिडेंस है। बिल्कुल इसके इर्द गिर्द ये जो जगह है, ये जो खूबसूरत पैच है जंगल का, इसको बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ के ये जो ट्रीज है ये आपको कहानी बता रहे हैं, ये रो रो के आपको कुछ कहना चाहते हैं कि जनाब जो आप ये कूड़ा फेंक रहे हैं, जनाब जो आप ये लीक वॉशरूम से पानी निकल रहा है, ये हमारे लिए मुज़र है, ये हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। हम सूख रहे हैं और अगर हम सूखेंगे आप भी सूख जाएंगे, क्योंकि दीज ट्रीज कंट्रीब्यूट अ लॉट। जब ऑक्सीजन की बात करें, शायद बेसिक नॉलेज फर्स्ट क्लास से ही हमें यही पढ़ाया जाता है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और फिर ये ट्रीज का कैसे रोल है कि हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। एनवायरनमेंट पे भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है। बहरहाल आपने देखा होगा 2-3 साल से लोग रो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रो रही है कि बर्फबारी नहीं हो रही है। किस हाल में होगी जब आप खुद इस चीज़ पे तुले हुए हो कि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ के जो फॉरेस्ट लैंड है, इनको हमें तबाह करना है। बहरहाल लोग तो बेशर्म है ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों का ही ये रायता फैलाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फेलियर है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये नाअहलियत कहेंगे या बेशर्मी कहेंगे, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ से गुलमर्ग टंगमर्ग को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करें, हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप खाली रोड को ब्यूटीफाई करें, लेकिन जो ये सराउंडिंग्स है इसको आप एक ऐसी जगह बनाए कि इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। नीति आयोग कंटिन्यूसली डिस्ट्रिक्ट बारामूला को प्रेज कर रहा है ब्यूटी के लिए, बट I don't think they have seen this picture of Tangmog or they have seen this picture of the Gulmarg vicinity. It has a larger impact on our water bodies या जो हमारा environment है। आप देखें कि अभी मैं देख रहा था म्युनिसिपल कमेटी के कुछ एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ऐसे ही ओपन एयर में इसको जलाया, जो गार्बेज था वहाँ पे। तो अगेन इट्स अ वायलेशन। आप जंगल में जला रहे हैं, आप फॉरेस्ट लेन में जला रहे हैं। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन इस पे अब क्या ही कार्रवाई करेगी, क्योंकि तवक्कात बहुत सारे थे एडमिनिस्ट्रेशन से, बहुत सालों पहले से ही गुहार लगा रहे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो अब लोकल असेंबली हमारी अब सेटअप हुई है, जो हमारे लीडरान हैं उन पे भी ये फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि आप कम से कम इन जो हमारा जो ये ग्रीन गोल्ड है या जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। क्योंकि फारूक अहमद शाह साहब जो बहुत सीरियस है इन चीज़ों को लेके, सफाई की 1-2 मुहिम भी हुई है। मुझे लगता है कि दैट ही शुड इंटरवेन इन दिस, ही शुड मेक द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, ही शुड मेक दी शॉपकीपर्स अकाउंटेबल, या जो भी लोग ओपन में ये जो डस्ट या जो कूड़ा करकट फेंकते हैं, देयर शुड बी पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन दैट। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये यहाँ का हाल नहीं है टंगमर्ग का, ये हर एक गाँव का, हर एक देहात का मसला है। क्योंकि जहाँ भी कोई वाटर बॉडी है, जहाँ भी कोई अच्छी जगह है, वहाँ पे हम गार्बेज डंप करें। बाबल कैनाल की मैं एक बार फिर से बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे होटल्स बने हैं इस बाबल कैनाल के इर्द गिर्द, और उनका जो सीवर है या जो पानी, वेस्टेज पानी है, वो बाबल कैनाल में छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो बाबल कैनाल है, मैं आपको याद दिला दूं कि ये पूरे एक वसी इलाके को पानी फराहम करता है और ये सीधे एक फ्रेश वाटर रिसोर्स है हमारे लिए, जो हमारी लैंड को भी इरिगेट करता है और हम इससे पानी भी हासिल करते हैं।